रजब भट्ट और नदीम नानीवाले को किसने वहां से डिपोर्ट करवाया। जिस घर में रजब भट्ट जो है वो रह रहा था, वहां पर वो नदीम नानीवाले का घर था। उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते थे उन लोगों ने अप्लीकेशंस लिखी। जनाब एक बिजनेसमैन है जिनका नाम खावर दुरानी है, उन्होंने भी एक अप्लीकेशन दी थी और इस अप्लीकेशन के अंदर उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जनाब इसके ऊपर जो है वो 295 सी का जो है वो पाकिस्तान में पर्चा है और ये पाकिस्तान में जो है वो इस पर्चे में जो है नामजद है। तो इसने यहाँ पर आकर जो है वो आपको सही जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि रजब भट्ट और मियाँ बिलाल के दरमियान जो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी जो है वो समझ लें कि वकील जो है वो शदीद गुस्से में है इस चीज़ को लेकर। जनाब पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मियाँ बिलाल को भी हर मामले में पंगा नहीं करना चाहिए, हर मामले में बातचीत नहीं करनी चाहिए। मियाँ बिलाल ने जो है वो सूफ़ी गुजरातन के ऊपर कोई जो है वो ना एप्लीकेशन लिखी, ना कोई इस तरह की चीज़ की, जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसने जो है ना बस 2 वीडियोस बनाई और वो भी जो है वो इस तरीके से वीडियोस बनाई ताकि जो है ना वो बस मेरा हक पूरा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। रजब भट्ट और नदीम नानीवाले को किसने वहाँ से डिपोर्ट करवाया या किसने एप्लीकेशन दी कि आप जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो कि बरतानिया की पुलिस है, इंग्लैंड की जो पुलिस है उसको कहा गया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको जो है वो यहाँ से निकालें। ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। जनाब जियो न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं, इंग्लैंड में काम करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ भी किया कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ये एप्लीकेशनें दी और ये सारे मामलात किए। सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस घर में रजब भट्ट जो है वो रह रहा था, वहाँ पर वो नदीम नानीवाले का घर था। उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते थे उन लोगों ने एप्लीकेशंस लिखी। उसकी वजह ये थी कि जहाँ पर ये रह रहे थे तो यहाँ पर वो इनके जो दोस्त थे या फैंस थे, ये सारे जो है वो मिलने आते थे, तो वहाँ पर एक शोर शराबे वाला एक माहौल क्रिएट हो गया। आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर जो है वो लोग ज़्यादातर सुकून ही चाहते हैं और वो हल्ले गुल्ले के वो जो है ना वो इस तरीके से वो ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते, तो वो रात को जो है ना ये टिकटॉक पे वो लाइव बैठते थे या इनके फैंस जो है वो बाहर मिलने आते थे। तो इस वजह से जो है ना वो वहाँ पर जो है वो साथ के जो लोग थे, जो इनके हमसाए थे, उन्होंने कंप्लेन की, जिसकी वजह से इस चीज़ के ऊपर वो एक्शन लिया गया। एक नाम जो है वो बार बार जो रिपीट हो रहा है कि जनाब एक बिजनेसमैन है जिनका नाम खावर दुरानी है, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी थी और इस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जनाब इसके ऊपर जो है वो 295 सी का जो है वो पाकिस्तान में पर्चा है और ये पाकिस्तान में जो है वो इस पर्चे में जो है नामजद है। तो इसने यहाँ पर आकर जो है वो आपको सही जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके बाद जब ये चेक किया गया तो फिर जो है वो पाकिस्तान से भी एक दो एप्लीकेशन जब गई थी तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो चेक किया था। जो पाकिस्तान से एक एप्लीकेशन गई थी उसमें एक अखबार का एक जो सुर्खी होती है, जो एक पेपर उन्होंने कट करके जो है वो उस दरख्वास्त के ऊपर लिखा था और वो जो है वो वहाँ पर लगाया था और नीचे जो है वो सारा हवाला दिया था कि रजब भट्ट के ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा है। अब रजब भट्ट को जो है ना वो पाकिस्तान भेजा गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वहाँ की जो लीगल टीम है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो अब काम कर रही है। रजब भट्ट के ऊपर जो है वो उनकी जो उनका वीज़ा है या इस तरह के मामला हैं कि फ्यूचर के अंदर इनको जो है बाद में कोई मसला मसाइल पेश ना आए कि ये इंग्लैंड का वीज़ा जो है ना ये हासिल कर सके, तो उसके ऊपर जो है ना वो काम कर रही है। और रजब भट्ट ने खुद भी ये बात कही थी कि जनाब मैं जो है वो इस मामले को देख रहा हूँ और वहाँ की जो लीगल टीम है वो सारा कुछ देख रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि रजब भट्ट और मियाँ बिलाल के दरमियान जो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी जो है वो समझ लें कि वकील जो है वो शदीद गुस्से में है इस चीज़ को लेकर। जनाब पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मियाँ बिलाल को भी हर मामले में पंगा नहीं करना चाहिए, हर मामले में बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ जो कन्फर्म है कि जनाब आप अपनी उस एक हदूद के अंदर रहें कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से जो है वो नौज़ बिल्ला नमाज की भी तौहीन कर रहे होते हैं। हमने कई वीडियोज़ ऐसी देखी भी हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो ना वो कर रहे होते हैं। या पाकिस्तान के अंदर और कितने ऐसे मसाइल हैं या कितने ऐसे बेगुनाह कैदी पड़े हुए हैं जिनको छुड़वाने वाला कोई नहीं है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते। अगर इसके ऊपर काम करें तो मैं समझता हूँ कि ये यूट्यूबर्स वगैरह या इन चीज़ों के ऊपर जो है ना जब काम करते हैं तो इनको फेम मिलता है और जो दूसरे उनके ऊपर वो काम नहीं करते क्योंकि वहाँ पर जो है ना इनको फेम नहीं मिलता। लोग कह रहे थे कि जो है मियाँ बिलाल ने जो है वो सूफ़ी गुजरातन के ऊपर कोई जो है वो
ना एप्लीकेशन लिखी, ना कोई इस तरह की चीज़ की। जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसने जो है ना बस 2 वीडियोज़ बनाई, और वो भी जो है वो इस तरीके से वीडियोज़ बनाई ताकि जो है ना वो बस मेरा हक़ पूरा हो गया। तो अब ये चीज़ जो इस सूफ़ी गुजरातन ने की थी, ये भी जो है ना वो कई गुना जो है ना वो ज़्यादा एक समझ लें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी तौहीन की थी। तो उसके ऊपर जो है ना वो काम होना चाहिए था, लेकिन बाद में जो है वो इन्होंने पूरे का पूरा जो है ना रुख भी बदल दिया, और वो रुख जो है वो रजब भट्ट के ऊपर बात करना शुरू कर दिया, और ये कहा कि ये पैन व्लागर जो हैं ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट जो है उनके ऊपर वो बात थी। लेकिन एक टिकटॉक लाइव मैच के अंदर जो है वो रजब भट्ट जब बैठे थे, तो नीचे किसी ने कमेंट किया कि वो कमेंट जो है वो रजब भट्ट ने भी पढ़ा, वो डायरेक्ट जो है वो मियाँ बिलाल की तरफ था। तो वो चीज़ें जो है वो अब मियाँ बिलाल को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जनाब ये जो टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर हैं, इनके जो एडिटर्स बैठे होते हैं, जो इनके फैंस बैठे होते हैं, ये वीडियोस को जो है वो दोबारा एडिट करके फिर वो ऐसी जो है ना वो आपके साथ वो तमाशे लगाते हैं, मीम्स बनाते हैं। फिर ये एक बहुत बड़ा जो है वो आपके सामने एक बड़ा मसला बना हुआ है। अभी भी हमने देखा है कि अगर आप मियाँ बिलाल की वीडियोज़ उठा के देख लें, उसके कमेंट्स पढ़ें, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि कमेंट्स के अंदर लोग किस तरीके से जो है ना वो बातें कर रहे हैं, लोग किस तरीके से जो है ना वो मीम्स बना रहे हैं, इनकी तस्वीरें जो है ना बिगाड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो फिर होनी ही थी जनाब। उसके बाद रियाज सुलंगी है, रियाज सुलंगी जो है वो वहाँ पर कराची में बैठे हैं, वो भी बार बार जो है वो पैन व्लागर कह रहे हैं। लेकिन अब मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि कुछ वकील साहब भी हैं जो कि मुतहरक हो चुके हैं इन वकीलों के आगे, कि जनाब आप क्यों बार बार जो है ना वहाँ पर जाकर पंगा लेते हैं। एक वकील साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर वो वकील साहब कह रहे थे कि जनाब आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आप वहाँ पर पंगा क्यों लेते हैं, आप वहाँ पर क्यों बात करते हैं, जब आपको पता भी है कि इस तरह के मामला आपके सामने पेश आने हैं, तो फिर आप क्यों वहाँ पर जाकर पंगा लेते हैं। बात उनकी भी बिल्कुल ठीक है जनाब, कि लाजमी तो नहीं है कि इस पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो रजब भट्ट बैठा हुआ है और रजब भट्ट के ऊपर ही बात की जाए। और भी काफ़ी सारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं जिसके ऊपर जो है आप बात कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, आप गरीबों के केस जो है ना वो हल कर सकते हैं, जिनके पास फीस नहीं है आप उनके केस जो है वो हल करवाएं, ताकि मामलात जो है वो उनके भी सीधे हो जाए। पाकिस्तान में जो है वो इस तरीके से जो बेगुनाह कैदी पड़े हैं वो भी वापस आ जाएं। अगर आप ये बात नहीं करते तो फिर आप यूट्यूबर्स के ऊपर भी बात मत कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जो जंग को है वो ख़त्म होना चाहिए, और दोनों को अपनी ही टेरिटरी के अंदर रहकर जो है वो सारे मामलात करने चाहिए, ताकि बाद में रजब भट्ट के लिए या मियाँ बिलाल के लिए ये मुसीबतें ना बन जाएं। क्योंकि रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड से वापस तो आया, तो अब उसको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वो एक नरम लहजा रखे, और अपने बच्चों के ऊपर, अपने फैंस के ऊपर जो है ना वो ध्यान दे, अपने काम के ऊपर ध्यान दे, ताकि जो है वो उसको कोई मुश्किलात पेश ना आए। बाकी जो बात इंग्लैंड से पाकिस्तान जो है किसने भिजवाया, किसने एप्लीकेशन लिखी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो लोग थे, वहाँ के लोग बहुत तंग आ गए थे इनके फैंस के ऊपर जो है ना वो फैंस जो आ जाते थे रात को टिकटॉक के ऊपर जो है वो बैठ के लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते थे। ये चीज़ें जो है वो उनको डिस्टर्ब करती थी। उसके बाद एक वहाँ का बिजनेसमैन है जिसका नाम खावर दुरानी है, वो जो है उसने एक एप्लीकेशन लिखी थी यूके हुकूमत को, और उसके बाद ये सारे मामलात हुए। जनाब अब एक रिक्वेस्ट है मुद्दबाना कि ये दोनों जो है वो अब ये मामलात को ठंडा करें, ताकि जो है वो इस तरीके से फिर दोबारा कोई जंग शुरू ना हो। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।